गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 इंडिया स्टेट्स एंड फिजिकल फीचर्स ये हम रीड कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, लोकेशन ऑफ इंडिया के बारे में रीड कर चुके थे। तो अब हमारी जो आज की टॉपिक रहेगा वो पेज नंबर 31 से स्टार्ट होगा। लेट्स ट्राई नंबर 3। तो क्या है, इसमें आपको मैप दिखाई दे रहा है, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। मोना turns the page and finds another map showing India and some other countries around it. मोना ने जैसे पेज को टर्न किया तो उसमें मैप के अंदर क्या दिखाई दिया उसे, भारत और कुछ अन्य देश भी इसके चारों ओर दिखाई दिए। तो आप मैप में आपको दिखाई दे रहा है, अफगानिस्तान नजर आ रहा है, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान नजर आ रहा है, क्लियर। तो ये पाकिस्तान है। फिर हमें क्या नज़र आ रहा है, चाइना भी नज़र आ रहा है, और नेपाल भी, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है, ये सब हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये मतलब जो आसपास है, अब देखिए इंडिया से टच होते हुए हैं, तो ये हमारे क्या हुए, नेबरिंग कंट्रीज हुई। ओके, तो क्या है, कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये हमारे क्या है, नेबरिंग कंट्रीज है। और आपको कंपास रोज का भी आपको चित्र नजर आ रहा है, यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे हो आप। तो ये कंपास रोज है जिससे हम डायरेक्शन का पता करते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह मैप के बारे में याद रखना है, क्योंकि ये नेक्स्ट जो हमारा आगे आएगा उसमें इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस बन के आएंगे। ओके, और इंडिया जो है वो हमारा किससे है, अरेबियन सी भी है इसकी तरफ, बे ऑफ बंगाल भी है, और इंडियन ओशियन से भी घिरा हुआ है, तो ये भी आपको पता है। और नेक्स्ट हमारा इसमें जो अदर कंट्रीज है, श्रीलंका एंड मालदीव्स, वो भी इसके ही पास में है। तो क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं हम। फर्स्ट, इन पेयर्स ट्रेस द लैंड बाउंड्रीज दैट सम ऑफ दिस कंट्रीज शेयर विथ इंडिया। देखिए अब यहाँ पे हमें उसको ट्रेस करना है, लैंड बाउंड्रीज को करना है, जो कुछ देश जो हैं वो इसके साथ, भारत के साथ लगे हुए हैं, बटे मतलब शेयर करते हैं अपनी बाउंड्रीज को। तो अभी हमने कौन कौन सी कंट्रीज को डिस्कस किया था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो आ गया, तो ट्रेस कर लेना, आपको इसको अंडरलाइन करके रखना है और आपको ये लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमारे ब्लैंक है, दो खालिस्तान बने हुए हैं। आर टू कंट्रीज दैट डू नॉट शेयर लैंड बाउंड्रीज विथ इंडिया। देखिए अब हमारे कौन कौन से टू कंट्रीज हैं, जो श्रीलंका है एंड मालदीव्स है, वो क्या नहीं करती, लैंड बाउंड्रीज को शेयर नहीं करती। तो देखिए आप वापिस अगर अपने मानचित्र की तरफ हम चलेंगे तो आप क्या नजर आएगा आपको, कि जो हमारे अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, और नीचे की साइड जो इंडियन ओशियंस है, तो ये मालदीव्स और श्रीलंका है, ये हमारी लैंड बाउंड्रीज में नहीं आती है, ठीक है। लैंड बाउंड्रीज में तो हमारे कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज आए थे, अफगानिस्तान आया था ना, पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, चाइना है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार, ये हमारी क्या है, लैंड वाले कंट्रीज है। जबकि ये हमारे क्या है, श्रीलंका एंड मालदीव्स जो टू कंट्रीज है, जिससे हमारी लैंड बाउंड्रीज टच नहीं होती है, शेयर नहीं करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द मैप राइट द मेन डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शन ऑन द कंपास रोज। अभी हमने मैप पे क्या देखा था, कंपास रोज को देखा था। तो इसी तरह से आपको कंपास रोज बनाना है, उसमें मेन डायरेक्शन को भी फील करना है और सब डायरेक्शन को भी फील करना है। मेन डायरेक्शन आप सबको पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होती है, और जो सब डायरेक्शन होता है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट होती है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द कंपास रोज राइट द नेम ऑफ द कंट्रीज विच आर इन द। अब देखिए नॉर्थ ऑफ इंडिया में कौन कौन से कंट्री है, तो चाइना है, नेपाल है और भूटान है। कौन से नॉर्थ ऑफ इंडिया में, चाइना, नेपाल एंड भूटान। नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में कौन सा है, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान है। ओके, ईस्ट ऑफ इंडिया में बांग्लादेश एंड म्यांमार है।
साउथ ऑफ इंडिया में श्रीलंका एंड मालदीव्स है। तो ये आपको लर्न करके रखना है और अपनी नोटबुक में भी आपको फिल करके लर्न करने के लिए लिखना है बार बार, ठीक है। तो नॉर्थ ऑफ इंडिया में क्या आता है हमारे, चाइना, नेपाल एंड भूटान आता है। नॉर्थ वेस्ट में कौन सा आएगा, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ईस्ट ऑफ इंडिया में बांग्लादेश एंड म्यांमार। साउथ ऑफ इंडिया में श्रीलंका एंड मालदीव्स। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गए आपके। तो ये आपको बहुत अच्छे ढंग से लर्न करना है और आपके सभी के पास से प्रैक्टिस बुक है तो आप उसी में लिख के अपनी रफ नोटबुक में ओनली यूज़ करो उसे लर्न करने के लिए। लेट्स फाइंड आउट। अब चलो आगे खोजते हैं। आवर नेबर्स, हमारे पड़ोसी। जस्ट लाइक द पीपल हु लिव नियर और नेक्स्ट टू योर हाउस आर कॉल्ड योर नेबर्स। देखिए बिल्कुल जो लोग होते हैं जो हमारे बिल्कुल घर के पास में रहते हैं या घर से थोड़ी दूर पे रहते हैं, नेक्स्ट रहते हैं, अगले घर में रहते हैं, तो उनके हम क्या कहते हैं, उन्हें हम नेबर्स कहते हैं। द कंट्रीज which are nearest to or share their borders with a country are called its neighbors। अब देखिए हमारे क्या है कि जो कंट्रीज हैं जो बहुत करीबी होते हैं या अपनी बाउंड्रीज को शेयर करते हैं एक देश के साथ, वो सभी क्या कहलाते हैं, नेबर्स कहलाते हैं। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बॉर्डर विथ, अब भारत अपने लैंड बॉर्डर को किसके साथ शेयर करता है, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, भूटान, लेकिन वो कौन से डायरेक्शन में पड़ते हैं, इन द नॉर्थ। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के साथ में भी जो नॉर्थ वेस्ट में है। म्यांमार एंड बांग्लादेश है जो ईस्ट में है। क्लियर, तो ये सारे हमारे हैं। अब नेक्स्ट है अवर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड्स कंट्रीज नेमली श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो हमारे जो दक्षिणी पड़ोसी हैं जो समुद्र के तरफ हैं और पार करते हुए कंसिस्ट जो 2 आइलैंड्स पे हैं जो देश, जिसे हम श्रीलंका और मालदीव्स कहते हैं। दे शेयर द सी बाउंड्रीज विद इंडिया, और वे सी बाउंड्रीज को भारत के साथ शेयर करते हैं। लेट्स ट्राई फॉर फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आप ध्यान से देखेंगे इनको। द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया शेयर देयर बॉर्डर्स विद इट, क्या आएगा इसमें, बॉर्डर आएगा। इंडिया हैज़ नेबरिंग कंट्रीज इन ऑल। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी स्पीच दिया गया है उसमें हमें लिखना है कि नेबरिंग कंट्रीज इन ऑल कितनी बताई गई है, 9 नेबरिंग कंट्रीज, आउट ऑफ विच 7 शेयर देयर लैंड बाउंड बॉर्डर्स एंड 2 शेयर देयर वाटर बाउंड्रीज विद इंडिया। इनमें से 7 तो हमारी लैंड बॉर्डर्स को शेयर करती है, जबकि 2 है वो हमारी क्या करती है, वाटर बाउंड्रीज को शेयर करती है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है लेट्स ट्राई 5। देखिए इसमें अगेन आपके सामने मैप शो हो रहा है, तो आप सबको मैप को डिस्कस भी करते रहना है। तो क्या कह रही है, मोना कम्स अक्रॉस अनदर मैप शोइंग स्मॉलर पार्ट ऑफ इंडिया। दिस स्मॉलर पार्ट आर कॉल्ड द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। अब देखिए मोना जो होती है वो अनदर मैप को दिखाती है और उसके कुछ भारत की कुछ छोटे हिस्सों की तरफ देखती है। ये जो स्मॉलर पार्ट होते हैं जिसे हम स्टेट्स भी कहते हैं और यूनियन टेरिटरीज भी कह सकते हैं। लुक एट द मैप गिवन इन, गेट इनटू पेयर्स एंड शेयर द आंसर विद द क्लास। अब मैप को आपको देखना है और पेयर्स में इनमें और इनको शेयर करना अपनी क्लास के साथ में। द नेम्स ऑफ द स्टेट्स आर रिटन इन ब्लैक एंड नेम्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज आर रिटन इन रेड। अब देखिए यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी, अब ये देखिए हमारी इंडिया का मैप है और ये सभी आप इसके बारे में जानते हैं, इसलिए मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो रेड में लिखा हुआ है वह हमारी यूनियन टेरिटरीज़ है। तो देखिए रेड में क्या लिखा हुआ है, चंडीगढ़ लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर क्या लिखा हुआ है, दिल्ली भी लिखा हुआ है वहाँ पे। तो ये हमारे सब लिखा हुआ है ये रेड में। नेक्स्ट में हमारे क्या लिखा हुआ है, दमन एंड दीव भी लिखा हुआ है। फिर हमारे नागर हवेली भी लिखा हुआ है, दादरा एंड नागर हवेली, और फिर पुडुचेरी है, ठीक है ना। ये हमारी जो कंट्रीज़ के बारे में इनको रेड कर, तो आप इनको एक बार अपने इस मैप को अपने बिल्कुल देखेंगे और आपके पास अगर इस पेज में कोई मैप है तो उसे फिल करके रखेंगे, ठीक है। बहुत क्लियरिटी के साथ इसमें बताया गया है, तो आपको पता होना चाहिए स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में। ओके नेक्स्ट है हमारे
इसी से मैप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आए तो उसको हम डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? हाउ मेनी? 9। कितनी है यूनियन टेरिटरीज? 9 है। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? 28। कितने स्टेट्स हैं? 28। विच हैव लार्जर एरिया, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज? ये बताइए कि 2 बता दी हमने, स्टेट्स भी बता दी, यूनियन टेरिटरीज भी बता दी। इसमें लार्ज एरिया किसका होता है? स्टेट्स का होता है। किसका होता है? स्टेट्स का। सर्कल द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया ऑन द मैप, न्यू दिल्ली। क्लियर? ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड, तो आप अब जब पढ़ेंगे हम तो आप ये ध्यान रखिए, लेट्स फाइंड आउट के साथ में हमें रीड भी करना है और वही क्वेश्चन आंसर आएंगे। ओके, तो हम आज यहीं तक रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आप इन क्वेश्चंस को भी रीड करेंगे और अपने कंप्लीटली अपनी कोर्स बुक में जो ब्लैंक बने हुए उस सबको फिल करके रखेंगे। तो ये बुक के हैं तो बुक में ही आपको फिल करना है। ओके एंड थैंक यू।